हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी और जनरल साइंस के मिक्स क्वेश्चन हम करेंगे, जो कि आपके आगामी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए गए हैं जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर चल रहे हैं और जैसा बार अपने एग्जाम में पूछता है। तो इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 10-12 मिनट की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपकी स्टडी में। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और एक क्वेश्चन को समझते हुए चलिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पहली बार आए हैं, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर कंटेंट अच्छा लगे तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन जनरल साइंस का है। स्फिग्नोमेनोमीटर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ। स्फिग्नोमेनोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? ह्यूमिडिटी, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट बीट या ब्लड प्रेशर, आर्द्रता, शरीर का तापमान, दिल की धड़कन या रक्तचाप। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब आपको कभी कभी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। आजकल तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आ गए हैं, पहले वो हाथ वाले होते थे, वो फुसफुस करके दबाते थे तो उसमें पारा ऊपर चढ़ता था, उससे आपका ब्लड प्रेशर पता लग जाता था कि आपका लो कितना और हाई कितना है। तो इसका प्रयोग आप समझिए किस में किया जाता है? ब्लड प्रेशर में इसका उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ब्लड प्रेशर इन रक्तचाप, ऑप्शन नंबर 4। और आपको पता है बीपी हमारा कितना होता, कितने कितने बीच में होना चाहिए? 80 ये हमारा लो वाला होता है और 120 ये हमारा हाई वाला होता है, ठीक है ना। एक नॉर्मल पर्सन जो कि एक हेल्थी पर्सन होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड इंग्लिश कंपनी इन बैटल ऑफ प्लासी। निम्नलिखित में से किसने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व किया था? तो यहाँ से क्वेश्चन आपका ये पहले बनता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो आपको याद रखना है 1757 में, यानी 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जो कि यही एक निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों की जीत हो गई थी और अंग्रेजों का प्रभुत्व हो गया था हमारे देश पे, ठीक है ना। तो अंग्रेज तरफ से कौन लड़ रहा था? अंग्रेज तरफ से लड़ रहा था हमारा कौन, समझे गए होंगे? रॉबर्ट क्लाइव। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, अच्छे अच्छे एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वहाँ से कौन लड़ रहा था? नवाबों की ओर से तो नवाब सिराजुद्दौला थे जो वहाँ से लड़ रहे थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सही रसायन सूत्र की पहचान है। तो जनरल साइंस का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग जानते हैं बहुत सारे ब्लीचिंग वगैरह में किया जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है केमिस्ट्री में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है केमिकल फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज विक्टोरिया मेमोरियल लोकेटेड। निम्नलिखित में से किस शहर में विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल बहुत सी जगह है घूमने फिरने के लिए, आप में से बहुत लोग घूमे भी होंगे, और ये आपको पड़ता है वेस्ट बंगाल में। अब मैंने वेस्ट बंगाल बोला तो समझिएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है हमारा कोलकाता। तो राइट आंसर होगा हमारा कोलकाता, जो कि कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल है, ठीक है ना। तो आपको कमेंट में ये बताना है कि वेस्ट बंगाल के प्रेजेंट में सीएम कौन है और गवर्नर कौन है। अगला क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो प्रसारण में मदद करती है? तो आप सब जानते हैं हमारे वायुमंडल में 5 परतें होती हैं, जिसमें एक हमारी एक्सोस्फीयर होती है, थर्मोस्फीयर होती है, मेजोस्फीयर, स्टेटोस्फीयर। स्टेटोस्फीयर यानी जो क्षोभ मंडल होता है, एक स्टेटोस्फीयर। स्टेटोस्फीयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पूछो क्यों? क्योंकि जो हमारी ओजोन लेयर होती है वो समताप मंडल में ही पाई जाती है। ओजोन को आप जानते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या पृथ्वी रक्षा कवच एक टाइप का है, जो कि जो सूरज से हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं उनसे हमारे क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। तो ये हमारी कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत। ये हमारी पाई जाती है समताप मंडल में, यानी स्टेटोस्फीयर में। ये भी आपको याद रखना है। और ये बात करा रेडियो तरंग की, तो ये हमारा आता है थर्मोस्फीयर में, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, और एक सबसे नीचे जो लेयर होती है वो होती है हमारी क्षोभ मंडल। तो जितनी मौसमी घटनाएं होती हैं, आंधी तूफान बारिश वगैरह जो भी होता है वो सब क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट एक्वा पार्क विल बी एस्टेब्लिश इन विच स्टेट। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या गोवा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है और रिसेंटली बहुत एग्जाम पूछा गया है इस सवाल को। ये नवंबर का करंट अफेयर का सवाल है। तो ये जो एक्वा पार्क खोला जा रहा है, भारत का पहला एक्वा पार्क है, ये खोला जाएगा आपके अरुणाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, अरुणाचल प्रदेश। जिसकी कैपिटल क्या है? ईटानगर। और अभी हाल ही में चाइना वाले फिर वहाँ घुस रहे थे। अरुणाचल प्रदेश जगह पड़ती है, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो अभी हमारे देश, हमारे जो सेना है, जाबाज सेना, उन्होंने फिर से उनको मार मोर के भगा दिया वहाँ से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन फीफा अंडर 17 वोमेन्स वर्ल्ड कप 2022। यानी फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का 2022 किसने जीता? कोलंबिया, नाइजीरिया, जर्मनी, स्पेन। तो आप फ्रेंड्स, आप रियल में अगर सीरियस स्टूडेंट हैं और आप रियल में सरकारी नौकरी चाहते हैं, इस ज़माने में जितना कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है, तो आपको ना टॉपिक वाइज हर चीज़ आपको कवर करनी पड़ेगी।
ठीक है, मैं तो चलो यहाँ मिक्स क्वेश्चन करा देता हूँ, लेकिन आपको अपनी तरफ से भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है, इसलिए मैं आपको पढ़ा नहीं पाता हूँ। ठीक है ना, जितना भी टाइम मिल रहा है मैं आपको अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, लेकिन इसके आधार पर और सवाल तैयार कीजिएगा, मेरी एडवाइस आपको यही है। ठीक है ना, और स्पोर्ट्स करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम के लिए। स्पोर्ट्स रिलेटेड नॉलेज आपको होनी चाहिए कि क्या स्पोर्ट्स चल रहा है, कौन जीता कौन हारा, कहाँ पे हो रहा है, तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा स्पेन। स्पेन जीता है किसको हरा के? कोलंबिया को हरा के। और ये लास्ट मैच हुआ था, कहाँ हुआ था? ये डीवाई पार्टी स्टेडियम है मुंबई में, वहाँ पे ये हुआ था आपका। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट वॉज अवॉर्डेड फर्स्ट प्राइज इन आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन? यानी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी निर्माण में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ये वही राज्य है जहाँ से अभी 370 धारा हटा दी गई है, तो आप समझे गए होंगे कौन सा राज्य है, वो है हमारा प्यारा सा हमारा जम्मू कश्मीर। तो राइट आंसर होगा हमारा जम्मू एंड कश्मीर। और आपको पता ही अब क्या है, एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, मोनाजेट इज एन और ऑफ। मोनाजेट का एस क्या है? तो मोनाजेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम पूछा जाता है, रेलवे में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, मोनाजेट। तो मोनाजेट किसका एस है? ये एक आपका थोरियम का एस है। राइट आंसर होगा आपका थोरियम। और थोरियम जो केरल की जो सैंड है वहाँ पे थोरियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है केरल में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हैव ए कोटिंग ऑफ लेड, क्रोमियम, जिंक या टीन। तो आपने पढ़ा होगा गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन में किसकी परत चढ़ाई जाती है धातु के ऊपर? वो होती है जिंक की। तो राइट आंसर होगा हमारा जिंक। तो आपको एक चीज़ याद रखना है इस क्वेश्चन से कि जब भी गैल्वेनाइजेशन की बात आएगी, किसी भी क्वेश्चन में अगर गैल्वेनाइजेशन वर्ड लिखा हुआ मिल जाए तो आप आंख बंद करके आंसर लगा देना जिंक, जस्ता। ठीक है ना, जस्ता भी कितना ले देते हैं ऑप्शन में, जस्ता भी जिंक ही होता है, Zn। ठीक है ना, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? एटॉमिक नंबर 30 होता है हमारा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर। वॉशिंग सोडा का समान नाम क्या था? आप घर में देखते हैं वॉशिंग सोडा का उपयोग आप करते हैं, उसको धावन सोडा ही बोलते हैं। ये रसायन रूप से क्या होता है? ये रसायन रूप से होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप अगर आप आंसर लगाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट तब आपका आंसर गलत हो जाएगा, कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? ये होता है आपका, क्या होता है? खाने का सोडा। खाने का सोडा का रसायन नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका और तैयार हुआ। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है सोडियम कार्बोनेट। इसका रसायन सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। इसको धावन सोडा भी बोलते हैं, वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। ये आपको केमिकल फॉर्मूला याद रखना है, केमिकल फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम पूछा जाता है। ठीक है ना, और सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है जिसको हम खाने सोडा बोलते हैं? NaHCO3। ये आपका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी धावन खाने का सोडा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म्स एन अमलगम विद अदर मेटल्स। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातु के साथ अमलगम बनाती है? अब यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है अमलगम। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराया था और क्वेश्चन एग्जाम फंसा भी था रेलवे में। तो अमलगम की जब भी बात करेगा तो आप आंसर किस पे लगाएंगे? मरकरी यानी पारा पे। तो राइट आंसर होगा हमारा पारा। ठीक है ना, तो गैल्वेनेशन की जब भी बात होगी तब आप आंसर लगाएंगे जिंक। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, जैसे गैल्वेनेशन यानी जिंक, और अमलगम की बात करेगा तो आप आंसर लगाएंगे पारा यानी मरकरी को। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, और मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है पीरियोडिक टेबल में जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है, यानी द्रव के रूप में होती है। और अधातु के में अधातु कौन सी होती है? वो होती है ब्रोमीन। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, अधातु ब्रोमीन, नॉन मेटल में ब्रोमीन जो लिक्विड फॉर्म में होता है, और मेटल में आपका मरकरी जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। अगला क्वेश्चन है, ड्यू टू विच फिनोमिना इज द स्काई कलर इज ब्लू। किस परिघटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? तो आप देखते हैं आकाश का रंग हमेशा नीला ही दिखाई देता है, स्काई इज ब्लू। ठीक है ना, वो क्यों दिखाई देता है? उसके पीछे एक चैप्टर होता है फिजिक्स में, प्रकाश। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बड़े बड़े एग्जामों में, छोटे छोटे एग्जामों में। तो वो क्या रीजन होता है कि आकाश में नीला रंग के दिखाई देता है? उसका रीजन होता है स्कैटरिंग, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। और इसी की वजह से ही डूबता हुआ, जब सूरज डूबता है तो कितना लाल नजर आता है आपको, उसका रीजन भी यही होता है। डूबता हुआ सूरज का लाल रंग अगर पूछा एग्जाम में तब भी आप आंसर लगेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आसमान का रंग नीला दिखाई देता है तो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पानी का रंग नीला दिखाई देता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर। तो आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसकी वजह से ही हमें क्या हो, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है हमारा, जो ये जो आप इंटरनेट वगैरह चलाते हैं सब इसी पे काम करता है।
हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है हमको, बहुत ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है, उसके पीछे भी रीजन यही होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और आप अगर रेगिस्तान वगैरह जाते हैं तो आपको पानी का भ्रम होता है कि आपको हरियाली नज़र आ रही है, पानी नज़र आ रहा है, मरीचिका जिसको बोलते हैं, मिराज बनता है, वो भी इसी की वजह से ही होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ से आपको 3 चीज़ मैंने आपको तैयार करा दिया, अगर क्वेश्चन कहीं जो घुमा देगा तो आप आंसर कर लेंगे, इसलिए मेरी आवाज़ को जरूर सुनिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन हैं? हु इज़ द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो आप सब जानते हैं बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारा। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब सुनते हैं, ये सब इसी संबंधित है। और जो भी बैंकिंग की जो भी हमारी वो होती है ऑप्टिमाइजेशन, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। इसकी जो फॉर्मेशन हुआ था वो था 1935 में, जब एक हंटर कमीशन आया था। हंटर कमीशन के द्वारा इसका वो किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और इसके जो पहले हमारे गवर्नर थे वो थे हमारे सी डी देशमुख। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज एसोसिएट विद द राइट टू एजुकेशन? यानी शिक्षा के अधिकार संबंधित कौन सा हमारा अनुच्छेद है, ये आर्टिकल है? तो शिक्षा का अनुच्छेद ये 86 संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें हमारा 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है ना। वो था हमारा 21A, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो 21A जो है वो राइट टू एजुकेशन है हमारा, ठीक है ना। और किस संविधान संशोधन जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको ऐड किया गया था 2002 में। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द ट्रीटी ऑफ सालाबाई साइन? निम्नलिखित में से किस वर्ष में सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? सालाबाई की संधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मराठों संबंधित है। मराठों और अंग्रेजों के बीच में ये संधि हुई थी। कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1782 में, 1782 में। ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप अडॉप्टेड फ्रॉम? यानी भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? तो आप सब जानते हैं भारत में हमें एक ही नागरिकता मिलती है, ये नहीं कि हम 2-3 नागरिकता अपना ले। भारत में एकल नागरिकता है, ये हमने किस संविधान से लिया है? ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। तो राइट आंसर होगा हमारा यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। तो आप सबको पता है हमारा भारतीय संविधान जो है वो हमने किसी न किसी देश के संविधान कुछ न कुछ लिया है। जैसे अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया? हमने लिया मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, न्यायिक प्रणाली, ये सब हमने अमेरिका संविधान से लिया। उसके बाद हमने आयरलैंड के संविधान से क्या लिया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया? संविधान संशोधन, ठीक है। रूस के संविधान से हमने क्या लिया? मौलिक कर्तव्य। ऑस्ट्रेलिया संविधान से हमने क्या लिया? समवर्ती सूची। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जितनी चीज़ मैंने बताई है ये आप पढ़ लेंगे तो आप आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जीके में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज चार मीनार लोकेटेड? किस शहर में चार मीनार स्थित है? तो आप सबको पता होगा, चार मीनार बहुत सुना भी होगा। कुल्लू कुतुब शाह थे एक हैदराबाद में, उन्होंने इसको बनवाया। तो राइट आंसर होगा हमारा हैदराबाद। और यहाँ पे एक फेमस चीज़ और भी है, सालार जंग संग्रहालय। ये भी क्वेश्चन बहुत हो जाता है एग्जाम में, सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये भी हैदराबाद में ही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कि मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये हाल ही मनाया गया था दिसंबर के महीने में। कब? 10 दिसंबर को। राइट आंसर होगा हमारा 10 दिसंबर, ठीक है। तो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में।